नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। बात करेंगे इस वीडियो में कक्षा 6 के आगामी वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट आपके सामाजिक विज्ञान के पेपर के बारे में, जो कि आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से 101% इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अंत में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये पेपर अगर आपको चाहिए तो कहाँ पे मिलेगा, इसकी PDF कहाँ पे मिलेगी, वो मैं अंत में बताऊंगा। तो आपको अंत तक देखना पड़ेगा। और जो कक्षा 8 के विद्यार्थी हैं वो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनके सामाजिक विज्ञान का पेपर है वो कल सुबह ठीक 6 बजे है, वो आ जाएगा। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, अपशब्द के रूप में रहेगा। सबसे पहले किस जंगली जानवर को है वो पालतू बनाया गया था। यानी सबसे पहले ऐसा कौन सा जंगली जानवर था जिसको मानव ने पालतू बनाया था। यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन आपके सामने हैं, गाय, भेड़, बकरी, कुत्ता। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर हो जाएगा कुत्ता, आपका ऑप्शन नंबर द। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के पिता और दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में किसे जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र ग्रह को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर स रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है। 360, 180, 90 या फिर 240। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर अ रहेगा। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या है वो 360 होती है। कितनी होती हैं, 360 होती है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। दक्कन का पठार, तिब्बत का पठार, तंजानिया का पठार या फिर छोटा नागपुर का पठार। प्रश्न ये पूछा गया है सबसे ऊंचा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका तिब्बत का पठार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही आंसर। विद्यार्थियों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये पेपर आपको चाहिए तो भी आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, बिल्कुल आपको बताऊँगा कि ये पेपर कहाँ पर मिलेगा। अगला प्रश्न है, सूर्य से उसकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, सूर्य से उसकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों की बात करेंगे तो सबसे पहले बुध, फिर उसके बाद में शुक्र, ठीक है, फिर उसके बाद में तीसरा नंबर अपना पृथ्वी का लगता है, पृथ्वी, फिर उसके बाद में चौथा नंबर मंगल, ठीक है, पांचवा नंबर बृहस्पति, छठा नंबर शनि, ठीक है, सातवां नंबर अरुण, ठीक है, यूरेनस अपन इसको कहते हैं, ठीक है, यूरेनस भी आप कह सकते हैं, और सातवां नंबर वरुण यानी नेपच्यून, ठीक है, इसको नेपच्यून भी कहते हैं तो वरुण, ठीक है। इस तरह से ये सूर्य के दूरी के अनुसार 7 ग्रह, सबसे पहला बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण या फिर यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है, ये है आपके 7 ग्रह। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सही आकार क्या है। तो पृथ्वी का सही आकार है, पृथ्वी गोलाकार नहीं है। आप पहले क्या लिखोगे, पृथ्वी है वो गोलाकार नहीं है। तो कैसी है, पृथ्वी है दोनों ध्रुवों पर थोड़ी सपटी है। कैसी है, थोड़ी सपटी है। कहाँ पर है, थोड़ी सपटी, ध्रुवों पर, और बीच में है ना थोड़ी सी चौड़ी है या फिर फूली हुई है। यही पृथ्वी का सही आकार है। इस तरह से आपको लिखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है। बिल्कुल इजी सा प्रश्न है। कर्क रेखा का अक्षांशीय मान है विद्यार्थियों वो है 23.5 डिग्री, ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है, उत्तरी अक्षांश। ये आपको लिखना जरूरी है। अगर उत्तरी अक्षांश आपने नहीं लिखा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 23.5 डिग्री पे 2 रेखा है। एक तो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे, उसका नाम तो कर्क रेखा है, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे एक और रेखा है, उसका नाम है विद्यार्थियों मकर रेखा, ठीक है। इसका भी आप ध्यान रखेंगे, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि उत्तरी अक्षांश लिखना जरूरी है। अगर मकर रेखा है तो आपको लिखना है दक्षिणी अक्षांश, और 23.5 डिग्री वही रहेगा। अगला प्रश्न है आपका 9वां प्रश्न, पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन कौन से हैं। तो पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे देखेंगे आप, तो एक तो हो जाएगा शीत, ठीक है, एक हो जाएगा शीतोष्ण, शीतोष्ण, और एक हो जाएगा उष्ण, ठीक है, उष्ण। ये हो जाएगा शीत कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और उष्ण कटिबंध, ये 3 ताप कटिबंध हैं। अगला प्रश्न है, बिल्कुल इजी सा प्रश्न है कि घूर्णन एवं परिक्रमण को परिभाषित कीजिए। घूर्णन, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, पृथ्वी का
पृथ्वी का अपने अक्ष पर, ठीक है, ये आप लिखना, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। और परिक्रमण किसे कहते हैं? तो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना परिक्रमण कहलाता है। तो पृथ्वी है वो एक परिक्रमण है वो 365 दिन और 6 घंटे में पूरा करती है, जबकि एक घूर्णन है यानी अपनी जगह पे है, अपने अक्ष पे है, वो 24 घंटे में पृथ्वी है वो अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं विद्यार्थियों आगे अगले प्रश्न की ओर। मैं सारे प्रश्नों के उत्तर बता रहा हूं, तो आपसे विनंती रहेगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फटाफट लाइक कीजिएगा आप सभी, ठीक है। फिर उसके बाद में देखिएगा अगला प्रश्न है वो है आपका कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो पृथ्वी की सतह पर 100 में से 71% भाग यानी 1/3 भाग, आप लिख सकते हैं पृथ्वी का 1/3 भाग जल से घिरा हुआ है, जल से घिरा हुआ या फिर जल से ढका हुआ है। इस कारण से पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि नीला है वो जल का रंग होता है, जल नीला ही दिखता है, इस कारण से पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि रेड क्लिफ रेखा किसे कहते हैं? वह रेखा जो भारत और पाकिस्तान को अलग करती है, ठीक है, वह रेखा जो भारत और पाकिस्तान को अलग करती हैं वो रेखा रेड क्लिफ रेखा कहलाती हैं। क्यों कहलाती हैं? क्योंकि सर रेड क्लिफ ने इस रेखा का निर्धारण किया था। अगला प्रश्न है, ये आपके राजनीति विज्ञान के प्रश्न हैं। कलपट्टू के लोगों के जीवन यापन के मुख्य स्रोतों का उल्लेख कीजिए। कौन कौन से थे? मछली पालन, चावल वगैरह जो भी हैं आपको लिखना है। अगला प्रश्न है, शेखर शहर के बाजार में अपना धान क्यों नहीं बेच पाता था? क्या नहीं मिलता था उसको? मूल्य नहीं मिलता था। क्या नहीं मिलता था वो आपको लिखना है। अगला प्रश्न है, गंगाबाई ने क्या किया और क्यों किया? सफाई के प्रति पार्षद के पास में गई थी, वो है ना आपके राजनीति विज्ञान का। तहसीलदार का क्या काम होता है और ग्राम सभा क्या होती है? ठीक है, ये है आपके राजनीति विज्ञान की जो बुक है उसके प्रश्न। अगला प्रश्न है, खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे? तो खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक इसीलिए रहते थे क्योंकि वे खेती करते थे। खेती करने के लिए फसल को बोने से लेके पकने तक फसल की देखभाल करनी पड़ती थी, उसमें से खरपतवार हटाना पड़ता था, इसके साथ ही उसके अंदर जल यानी निराई और गुड़ाई करनी पड़ती थी। इस कारण से खेती करने वाले लोग हैं वो एक ही स्थान पर लंबे समय तक रहते थे। अगला प्रश्न है, कृषकों पशुपालकों का जीवन आखेटक और खाद्य संग्राहकों के जीवन से कितना भिन्न था? कोई 3 अंतर बताने हैं। तो कृषकों का जीवन और साथ ही आखेटक और खाद्य संग्राहकों का जीवन कितना भिन्न था? तो यहाँ पे ऐसे सारणी बना के आपको अंतर लिखना है। यहाँ पे लिखेंगे कृषि हैं वो खेती करते, कृषक हैं वो खेती करते थे। यहाँ पे आप लिखोगे पशुपालक हैं वो जंगलों से उत्पाद को इकट्ठा करते थे। कृषक हैं वो स्थायी जीवन जीते थे, एक ही जगह पे लंबे समय तक रहते थे। जबकि घुमड़तर या फिर खाद्य संग्राहक हैं वो एक स्थान पे लंबे समय तक नहीं रहते थे, वो घूम घूम के अपना जीवन व्यतीत करते थे। ठीक है, कृषक हैं वो खेती के साथ में पशुओं को पालते थे, जबकि आखेटक खाद्य संग्राहक हैं वो जंगली वस्तुओं उत्पादनों का संग्रह करते थे तथा जंगली जानवरों का शिकार करते थे। इस तरह से आपको 3 अंतर इसमें लिखने हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, हड़प्पा के लोगों के लिए धातुएं, लेखन, पहिया और हल क्यों महत्वपूर्ण थे? तो हड़प्पा के लोगों के लिए धातुएं इसीलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि धातुओं से वे औजार बनाते थे और आभूषण बनाते थे। हड़प्पा के लोगों के लिए लेखन इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि नगरों में हैं वो लेखन का काम है वो लिपिक लोग करते थे और ये इससे विभिन्न प्रकार की मोहरें वगैरह लिखी जाती थी। हड़प्पा के लोगों के लिए पहिया इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि गाड़ी बनाने के लिए पहिए का उपयोग किया जाता था, उसके ऊपर है ना भारी वस्तुएं है उसका आदान प्रदान होता था, जैसे कि बैलगाड़ी वगैरह आदि। हल, हड़प्पा के लोगों के लिए हल भी बहुत ही महत्वपूर्ण था क्योंकि हल से है ना लोग खेती करते थे। हल हैं वो लकड़ी के बनाए जाते थे, ये भी आपको लिखना है। तो इस तरह से आप लिखेंगे तो आपको क्या पे यहाँ पे है ना 5 नंबर मिलेंगे। ये 5 नंबर का प्रश्न है। अगला प्रश्न, एक राजा का जीवन दास या फिर दासी के जीवन से कैसे भिन्न था?
तो राजा का जीवन है वो सुखमय होता था, जबकि दास और दासी का जीवन है वो कष्टमय होता था, यानी उनको सुख नहीं मिलता था। राजा अपने महलों में आराम करते थे, जबकि दास और दासी हैं वो राजा के आगे उनकी संपत्ति के रूप में रहकर काम करते थे। ठीक है, राजा है वो दास और दासियों को काम के बदले पैसे नहीं देता था, जबकि दास और दासी है ताउम्र राजा के आगे काम करते थे। तो इस तरह से आपको इनमें अंतर लिखना है। और दास और दासियों को राजा युद्ध क्षेत्र से जीत कर भी लेकर आता था, ये भी आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी, या फिर जैन धर्म के प्रमुख नियम क्या थे। तो भगवान महावीर की प्रमुख शिक्षा क्या थी, जीवों के ऊपर दया करना, जीवों की हत्या नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, है ना, ये शिक्षाएं आपको लिखनी हैं। तो विद्यार्थियों ये था कक्षा 6 का सामाजिक विज्ञान का आपका पेपर। किसका? सामाजिक विज्ञान का पेपर। अब ये पेपर आपको मिलेगा कहाँ? मैंने शुरुआत में कहा था ना कि आपको पेपर जरूर मिलेगा, तो आपको काम करना पड़ेगा। गूगल होगा आपके फ़ोन में, क्या होगा? गूगल। तो गूगल पे जाके आपको सर्च क्या करना है, यहाँ पे आपको लिखना है उदय, ठीक है, उदय, फिर उसके बाद में स्टडी यहाँ पे यू है, ठीक है, study.com आपको लिखना है uday-study.com। जैसे आप uday-study.com लिखेंगे, सर्च करेंगे, तो हमारी जो वेबसाइट है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। और यहाँ पे आपका लिखा होगा लेटेस्ट अपडेट। क्या लिखा होगा? लेटेस्ट अपडेट, या फिर नवीनतम लेख, अगर हिंदी भाषा होगी तो नवीनतम लेख। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे है ना, आपको कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान की PDF है वो नाम लिखा आएगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है और PDF सीधी डाउनलोड हो जाएगी। ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है। तो ये काम आप सभी फटाफट कर लीजिएगा। अभी जाइएगा गूगल में, और गूगल में जाने के बाद में सर्च करना है uday-study.com। ठीक है, तो विद्यार्थियों इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।